So in today's class, as we are continuing our chapter Not-for-Profit Organization, Financial Statement of Not-for-Profit Organization. So in this video, I am going to explain you that the calculation of consumable goods. How we just calculate the value of consumable goods, which we should show it in the income and expenditure account. It means कि income and expenditure account में हम जो consumable goods है हमारे उसको कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सा अमाउंट जो है वो शो करेंगे या कैसे कैलकुलेट करेंगे टू परचेजिंग प्राइस ऑफ दैट कंज्यूमेबल गुड्स. बट बिफोर आई शो यू दैट, लेट्स नो व्हाट इज द कंज्यूमेबल गुड्स. तो एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, एक एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंज्यूमेबल गुड्स में बहुत सारी चीजें होती है. वो सारे गुड्स जो हम परचेज करते हैं टू कंज्यूम इट, उसको यूज करने के लिए. जस्ट लाइक द स्पोर्ट्स मटेरियल, इफ इट इज अ क्लब देन स्पोर्ट्स मटेरियल, एंड फूड स्टफ जो खाने पीने के लिए जो चीजें खरीदी जाती हैं, एज वेल एज पोस्टेज. ये सारी चीजें जो होती है वो एंड इवन द स्टेशनरी ऑल्सो, मेडिसिन. तो ये सारी चीजें जो है वो कंज्यूमेबल गुड्स होती है. तो कंज्यूमेबल गुड्स का समटाइम्स क्या होता है ना, कुछ जैसे हम सब्सक्रिप्शन में करते थे, हमारा कुछ ऑलरेडी पहले से ओल्ड सब्सक्रिप्शन है, न्यू सब्सक्रिप्शन है, एंड इवन सब्सक्रिप्शन इन एडवांस भी है. तो उसका जैसे हमने कैलकुलेशन किया था, कुछ वैसा ही हम यहाँ कंज्यूमेबल गुड्स का भी कैलकुलेशन करेंगे व्हेन वी विल प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. सो उसके पहले हम देखते हैं कि हम हाउ वी जस्ट कैलकुलेट द परचेजिंग प्राइस ऑफ दैट कंज्यूमेबल गुड्स. उसका परचेज कैसे हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना हमने परचेज किया था फॉर द करंट ईयर. तो फॉर दैट वी हैव अ फॉर्मूला, अमाउंट टू बी शोड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम क्या शो करेंगे, अमाउंट वो कैसे कैलकुलेट करें. परचेज ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, जो भी हमने परचेज किया है वो यहाँ लिखते हैं ना. ऐड द ओपनिंग स्टॉक, अगर पहले से उसका हमारे पास स्टॉक पड़ा है तो वो हम ऐड कर देंगे. एंड देन जो क्लोजिंग स्टॉक ईयर में जो भी उसका क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा वो लेस आउट कर देंगे. तो एक्चुअल अमाउंट टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वो हम इस तरह से कैलकुलेट कर दें, और यही अमाउंट हम शो कर देंगे अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. बट ये फॉर्मूला में दिख रहा है बहुत ईजी सा, इतना ईजी नहीं है. आप थोड़ा सा ट्विस्ट भी हो सकता है क्वेश्चन में. अगर आपको स्टॉक एज वेल एज क्रेडिटर्स भी गिवन हो इन कंज्यूमेबल गुड्स का फॉर लास्ट ईयर एज वेल एज फॉर द करंट ईयर, तो हम कैसे करेंगे. फॉर एक्सप्लेनिंग दैट आई हैव टेकन अ क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन के हेल्प से आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि हम कैसे इस अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे जब हमारे पास स्टॉक ऑफ स्टेशनरी भी है, यानी कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक इज ऑल्सो गिवन, एज वेल एज द क्रेडिटर्स फॉर द स्टेशनरी फॉर द प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर दोनों गिवन है. तब इस कंडीशन में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए जस्ट स्टार्ट विद द क्वेश्चन. इसमें क्वेश्चन में यही कैलकुलेट करना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम ये जो फॉलोइंग आइटम्स है इसका ट्रीटमेंट कैसे शो करेंगे. व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर ऑल दीज गिवन थिंग्स. ये जो गिवन है हमारे पास स्टेशनरी के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एट द 1 अप्रैल 2016 यानी कि ओपनिंग स्टॉक 4000 एंड क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2017 को इसका क्लोजिंग स्टॉक 3000 गिवन है. एंड नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन गिवन है अबाउट द क्रेडिटर्स, दैट इज क्रेडिटर्स फॉर द स्टेशनरी ओपनिंग at the beginning of the year it is 7200 and at the end of the year it is 5400. तो creditors और stock दोनों हमारे पास opening as well as closing given है. and finally ये हमें जो stationery amount paid for the stationery के लिए हमने इस current year में कितना amount pay किया है, that exactly we have to calculate it and to show it in the income and expenditure account as well as in the balance sheet also. So हमें यहाँ पे income and expenditure और balance sheet दोनों prepare करना है. So let's start it. First start करते हैं with the income and expenditure account. तो income and expenditure account का हमने ये फॉर्मेट बना लिया है जिसमें एक साइड हमारा एक्सपेंसेस है, दूसरा एक्सपेंडिचर का है. तो स्टार्ट करते हो. यहाँ इनकम से तो हमें कोई मतलब ही नहीं क्योंकि इनकम का कुछ भी नहीं गिवन है. यहाँ सिर्फ और सिर्फ स्टेशनरी के बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन है. स्टेशनरी जस्ट लाइक अ एक्सपेंस, क्योंकि हम जहाँ भी पैसे पे करते खर्च करते फॉर कंज्यूमिंग दैट गुड, दैट इज अ एक्सपेंस, और उस गुड को हम कंज्यूमेबल गुड्स बोलते हैं. तो स्टेशनरी यहाँ पे कंज्यूमेबल गुड्स है जिसके लिए हमने पैसे पे किए हैं. एग्जैक्टली आप कितना हमने इस ईयर के लिए कितना पे किया है वही हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले यहाँ हम ईयर एंड में हमारा
पेड फॉर द स्टेशनरी के लिए हमने कितना पे किया है इसे ये यहाँ पे गिवन है, यानी कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हमारा 25,000 अमाउंट गिवन है पेमेंट साइड में। तो इसी अमाउंट के साथ हम स्टार्ट करेंगे अपना कैलकुलेशन, क्योंकि इतना ही पे किया है, उसके अलावा भी जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इसको फाइनली एड लेस करने के बाद जो एक्चुअल अमाउंट होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे टू स्टेशनरी, जैसा हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखते हैं, टू स्टेशनरी कंज्यूम। अब उसमें सबसे पहले लेंगे पेमेंट कितने का होगा, तो पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी दैट इज 25,000। अभी इसको हम इनर कॉलम में ही लिखेंगे क्योंकि ये दैट इज नॉट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ स्टेशनरी जो हमने पे किया है। अब इसमें और भी बहुत कुछ होगा, तो एक्चुअल अमाउंट हमें फाइनली कैलकुलेट करना है, तो इसको इनर कॉलम में लिखा। अब बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रेडिटर्स को लेते हैं। तो क्रेडिटर्स जो हमारा बिगनिंग का है, क्योंकि ये स्टेशनरी फॉर द बिगनिंग ऑफ द ईयर है क्रेडिटर्स, तो दैट मस्ट बी बिलोंगिंग टू द प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर का इस ईयर से कोई काम नहीं है, प्रीवियस ईयर का है, इसलिए हम इसको लेस करेंगे फ्रॉम दैट अमाउंट। सो लेस क्रेडिटर्स इन द बिगनिंग ऑफ ईयर। इन द बिगनिंग में जो भी क्रेडिटर्स उसको लेस करेंगे, तो बिगनिंग का क्रेडिटर्स कितना है 7,200। तो इस 25,000 में से 7,200 हम लेस आउट करेंगे। अब लेस करने के बाद अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, तो 17,800 आ गया हमारा। अब ये हो गया बिगनिंग है। अब क्रेडिटर्स हमारे पास करंट ईयर का भी है, तो करंट ईयर का क्रेडिटर्स क्योंकि वो पेड है, तो दैट मस्ट बी एडेड। तो वो हम लिखेंगे क्रेडिटर्स एट द एंड, और क्रेडिटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर कितना है 5,400। तो 5,400 हम यहाँ ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा दैट इज 23,200 हमारा आ गया। तो दैट इज द परचेज ऑफ स्टेशनरी फॉर दिस, यानी कि ये लेस आउट करने के बाद और इसको इस ईयर का क्रेडिटर्स ऐड करने के बाद जो आया वो हमारा आ गया परचेज ऑफ स्टेशनरी फॉर 2016-17। ठीक है, बट स्टिल दिस अमाउंट शुड बी इन द इनर कॉलम। इसलिए अभी इनर कॉलम में है क्योंकि वी हैव द इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टॉक के बारे में भी गिवन है, कुछ पहले का स्टॉक था और अभी इस ईयर के एंड में भी स्टॉक बच रहा है, तो उसका भी ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू दिस अभी हमें करना है। तो अब स्टॉक की बात करते हैं। तो जो भी हमारा ओपनिंग स्टॉक है वो ऐड हो जाएगा, क्योंकि पहले से और भी गुड्स स्टेशनरी हमारे पास पड़ी हुई थी। तो वी जस्ट ऐड द स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन द बिगनिंग। तो बिगनिंग में हमारा स्टेशनरी का स्टॉक कितना था, दैट इज 4,000। तो ये 4,000 हम ऐड कर देंगे यहाँ। तो 4,000 ऐड करने के बाद हमारा अमाउंट आएगा 27,200। अब 27,200 हो गया। अभी स्टिल देयर इज अ क्लोजिंग स्टॉक, तो ये क्लोजिंग स्टॉक हम लेस कर देंगे यहाँ पे। तो लेस स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एट द एंड, या फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी भी लिख सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी भी। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एट द एंड में कितना है, दैट इज 3,000। तो ये हम लेस कर रहे हैं 3,000 रुपीज इसमें से। अब जो हमारे पास अमाउंट आएगा दैट इज द एक्चुअल अमाउंट, जो कि हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्चुअल स्टेशनरी कितने की कंज्यूम हुई है इस ईयर 16-17 में, वो हमें मिलेगा। तो 27,200 में से 3,000 लेस करेंगे तो द अमाउंट विल बी 24,200। तो दिस इज द अमाउंट विच वी विल शो इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और इस तरह से हम स्टेशनरी कंज्यूम्ड जो है इस करंट ईयर में कितना है वो इस तरीके से निकालते हैं। अगर क्रेडिटर्स गिवन नहीं होता तो सिंपली ये फॉर्मूला यूज करते, परचेज ऑफ कंज्यूम स्टेशनरी, जितना परचेज किया है ओपनिंग स्टॉक इस ईयर का ऐड कर देते और क्लोजिंग स्टॉक इस ईयर का जो भी है वो लेस आउट कर देते। बट क्योंकि यहाँ पे क्रेडिटर्स का भी गिवन था तो हमें क्रेडिटर्स का भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना था। तो इस तरह से हम प्रिपेयर करेंगे जिसमें स्टेशनरी जो कंज्यूम हुआ वो हमने लिखा, उसके बाद
स्टेशनरी के लिए परचेज यानी कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो अमाउंट शो कर रहा था 25,000 वो हमने शो किया। अब लेस करेंगे फॉर द बिगनिंग क्रेडिटर्स एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, वो अमाउंट हम लेस कर देंगे, क्यों? क्योंकि वो प्रीवियस ईयर का क्रेडिटर्स था। अब ऐड करेंगे इसमें जो हमारा करंट ईयर का क्रेडिटर्स है वो हम ऐड कर देते हैं। तो जो मिला ऐड करने के बाद वो हमारा परचेज ऑफ द स्टेशनरी फॉर दिस ईयर है। अब इसमें जो ओपनिंग स्टॉक है वो हम ऐड कर देंगे, स्टेशनरी का पहले से जो हमारे पास स्टॉक पड़ा था, और क्लोथिंग स्टॉक जो बच गया है अनयूज्ड उसको हम लेस कर देंगे, क्योंकि ये स्टेशनरी अभी यूज्ड ही नहीं है और हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वो वैल्यू शो कर रहे हैं कि कितने का स्टेशनरी हमने यूज किया। सो दिस इज द अमाउंट विच स्टेशनरी जो कितने का कंज्यूम हुआ है इस ईयर का वो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब बात आती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो प्रिपेयर हो गया। अब बैलेंस शीट में हम कैसे शो करेंगे और कौन सा अमाउंट इसमें से शो करेंगे वो देखते हैं। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना लिया है, एक लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड। तो हम जानते हैं ये जो स्टॉक होता है दैट इज एसेट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी स्टॉक बच जाता है गुड्स का वो एसेट्स होता है। और अगर टर्म ले क्रेडिटर्स तो क्रेडिटर्स इज अ लायबिलिटी फॉर द फर्म, वो लायबिलिटी है। तो यहाँ तो ऑलरेडी क्लियर हो गया दो चीजें कि स्टॉक हम एसेट साइड शो करने वाले हैं और क्रेडिटर्स को हम लायबिलिटी साइड। अब बात आती है अमाउंट कौन सा शो करेंगे। तो क्योंकि हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द ईयर एंडिंग लास्ट डे ऑफ द ईयर यानी कि फॉर एट 31 मार्च 2017, तो ऑब्वियसली हम यही अमाउंट लेंगे लास्ट जो ईयर एंड का वैल्यू है। तो यहाँ पे लिखते हैं एसेट साइड में स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 3000, क्योंकि वी आर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट एट द डेट ऑफ 31 मार्च 2017, सो 3000। अब क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स इज अ पार्ट ऑफ लायबिलिटी, तो यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अगेन फॉर दिस ईयर लेंगे हम ईयर एंड का, दैट इज 5400, तो 5400 इस तरीके से हम बैलेंस शीट में ये अमाउंट शो करेंगे। बाकी ये जो है जब हम ओपनिंग बैलेंस प्रिपेयर करते तब ये अमाउंट शो करते थे, क्योंकि हम ईयर एंड का प्रिपेयर कर रहे हैं इसलिए हम ये ईयर एंड वाली जो वैल्यूज है क्लोजिंग स्टॉक की एज वेल एज हमारा क्रेडिटर्स एट द लास्ट ईयर क्लियर करेंगे। सो स्टूडेंट्स नाउ यू आर एबल टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कंज्यूमेबल गुड्स का कॉस्ट एंड हाउ विल जस्ट शो इट इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम कैसे दिखाएंगे, एंड फाइनली what treatment should be done and how it should be shown in the balance sheet also. So students, thanks for watching this video and be safe and healthy at your home. Keep on practicing sums. Thank you.